आइए देखते हैं कोरोलरी ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमने पढ़ लिया, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ लिया, और ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का एक कोरोलरी है जो कि थ्योरम से ही निकल के आता है। तो कोरोलरी में देखते हैं क्या होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के। तो ये है कोरोलरी ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसमें ये बोला जा रहा है कि इफ अ लाइन DE इज ड्रॉन पैरेलल टू साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC व्हिच इंटरसेक्ट AB at D and AC at E, then AD upon AB is equal to AE upon AC first, second DB upon AB is equal to AC upon AE। देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता था, फिर से इसको रिकॉल करते हैं कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द one side of a triangle intersect the other two side at distinct point, then the other two side are divided in the same ratio। तो ये बोला जाता था कि अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी ट्रायंगल के एक साइड के, और जो बचे दो साइड है उनको दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो AD अपॉन DB का रेशियो AE अपॉन EC का रेशियो आपस में इक्वल होता था। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था। अब इसकी कोरोलरी देखते हैं। ये कोरोलरी ये बोलना चाह रहा था, सेम वही कंडीशन है कि एक लाइन जो है DE जो पैरेलल है BC के, तो फिर क्या होगा कि AD अपॉन पूरा AB का रेशियो AE पूरा AC का रेशियो के बराबर होगा। पहला इसका कोरोलरी का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है कि DB अपॉन पूरा AB इक्वल टू EC अपॉन AC का रेशियो आपस में इक्वल होगा। तो ये कोरोलरी है, इसके दो पार्ट हैं। फिर से एक बार कोरोलरी को हम लोग रीड करते हैं, देखते हैं। इफ अ लाइन DE इज ड्रॉन पैरेलल टू side BC of a triangle which intersect AB at D and AC at E, then AD upon AB is equal to AE upon AC first, second DB upon AB is equal to EC upon AC। क्लियर है? आइए देखते हैं इसकी प्रूविंग कैसे होती है ना। तो प्रूफ फर्स्ट, हम लोग फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने जा रहे हैं। देखते हैं ये प्रूफ क्या होता है। एज गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC। तो फिगर में देखिए ये मेरा जो DE है पैरेलल है BC के। तो जब DE पैरेलल BC के है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि AD अपॉन DB का रेशियो इक्वल होगा AE और अपॉन EC के रेशियो से। क्लियर है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमने लिख लिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने दे दिया। ओके ना। अब हम जस्ट जो मेरा इक्वेशन 1 है ना, इसका रेसिप्रोकल करते हैं ना। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखना, ये रेसिप्रोकल कहलाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। तो हमने इसका रेसिप्रोकल किया इक्वेशन 1 का, तो हमको ये मिला। अब हम क्या करते हैं, एडिंग 1 टू द बोथ साइड वी गेट। तो हम दोनों साइड में अगर 1 ऐड करते हैं तो इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वालिटी सेम रहेगी। ओके ना। तो हमने 1 दोनों साइड ऐड किया, फिर हमने AD को यहाँ पे एलसीएम लिया और AE को यहाँ पे एलसीएम लिया, तो हमारा न्यूमरेटर में बन गया DB प्लस AD। सेम इसी तरीके से इधर न्यूमरेटर में बन गया है EC प्लस AE अपॉन AE। ठीक है ना। यहां से देखिए फिगर में अब जाइए, आप देखिए DB प्लस AD क्या है। DB प्लस AD ये पूरा AB के बराबर हो जा रहा है। सेम इसी तरीके से इसको फिगर में देखिए EC प्लस AE क्या बन जाएगा, पूरा मेरा AC बन जाएगा। तो यहाँ पे बना मेरा AB अपॉन AD इज इक्वल टू AE अपॉन AE। तो मैंने फिर इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ये मेरा प्रूफ फर्स्ट हो गया। क्लियर है ना। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का 2 दे दिया। ओके ना, इक्वेशन नंबर 2। अब हम सेकंड प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, जो मेरा इक्वेशन 1 है और ये 2 है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में हम 2 से इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। आप इसको एक रफ कॉपी पे लेके डिवाइड करिएगा। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ से AD और AD कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा बचेगा AB अपॉन DB, और इधर जो है AE से AE कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा AC अपॉन EC। ओके, फिर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो DB अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC। ये मेरा प्रूफ सेकेंड हो गया। ओके, ये मेरा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहाँ पे क्लियर हुआ, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्लियर हो गया, और कोरोलरी ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मेरा क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है और उसका कन्वर्स। फिर हम लोग एक्सरसाइज की लगाने के लिए रेडी हो जाएंगे। हम लोग एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर लेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आप जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे लगाऊंगा आपको अच्छे से समझ में आए। ओके।